विश्व शांति और गरीब कल्याण को लेकर अभी फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में यज्ञ चल रहा है। इस समय हम एक ऐसे अनुष्ठान पर मौजूद है जहां पर सिंदूर महायज्ञ हो रहा है और देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर अलग अलग जो आचार्य हैं, धर्म आचार्य हैं और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, यहां पर सिंदूर महायज्ञ कर रहे हैं। हम स्वामी जी से बात भी करेंगे और जानेंगे इस महायज्ञ का क्या उद्देश्य और क्या तात्पर्य है। स्वामी अभिषेक आचार्य जी हमारे साथ है। आचार्य जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं विश्व कल्याण को लेकर यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का और क्या उद्देश्य है? सिंदूर का ताकत पूरी दुनिया ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से देखा। सिंदूर से भगवती का अर्चन होता है। कोटि कुमकुम अर्चना महायज्ञ है। इसमें हम लोग करोड़ों बार माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी को कुमकुम से पूजा करेंगे, उनके चरणों में कुमकुम से पूजा करेंगे। कुमकुम से भगवती अति प्रसन्न होती हैं। इसी से हम लोग सब लोग मिलकर हमको शतकोटि कुमकुम अर्चना करना है। 30वां जगह यज्ञ है और आज हम लोग 94 करोड़ माने 94 करोड़ आज हम लोग का कुमकुम अर्चना यज्ञ महापूर्ण होगा। कल 1 करोड़ हो, कल और परसों मिल के 1 करोड़ होगा। तो इस तरह हम लोग लगता है कि 95 माने 95 करोड़ कुमकुम अर्चना यहाँ पूरा हो जाएगा। और देश के विभिन्न प्रदेशों में घूम घूम के हम लोग कुमकुम अर्चना करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुमकुम अर्चना के माध्यम से जन जागृति और देश को जो एकीकरण करने का भाव है। दक्षिण की महिलाएं भी यहाँ हैं, बच्चे भी हैं, उत्तर भारत की भी महिलाएं, सब मिल के हम लोग कुमकुम अर्चना कर रहे हैं कि भगवती प्रसन्न हो, देश राष्ट्र और समाज पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहे। जिस तरीके से कुमकुम अर्चना बता रहे पूरे देश में हो रहा है, तो इसका क्या कुछ उद्देश्य है या क्या कुछ तात्पर्य, किस हिसाब से? सब सुखी रहे हो, राम राज्य बस यही हमारा नारा है। सब सुखी हो, प्रसन्न हो, देश राष्ट्र आपदा विपदा से दूर रहे, यही हम लोग की भावना है। लेकिन एक बात, आप तो यहाँ पर सनातन को लेकर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सनातन पर लगातार निशाना ही साधते हैं। अब जो शराब पी के रोड पर गिर रहा है उसकी बात कितनी करें हम लोग। बात अलभूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, जिनकृत महामोह मदपाना, तिनकर कहा करिए नहीं कहना। जो लोग शराब पी के घूम रहे हैं उनकी बात तो करना नहीं है। इसलिए सब लोग मिलकर माँ ललिता की जय करें। लेकिन अगर नाम ही अगर ले जाए तो कांग्रेस हो या तमाम विपक्ष, तमाम इस तरीके से दल हो, कभी तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, कभी सनातन पर सवाल उठाते हैं। और हम तो यहाँ तो देख रहे हैं अलग अलग वर्ग है, चाहे युवा पीढ़ी हो, महिला हो। आज सिंदूर महायज्ञ हो रहा है, देश में शांति, विश्व में शांति, उन्नति की बात हो रही है। कांग्रेस का अस्तित्व स्वयं ही खतरा में आ गया है, तो दूसरे के अस्तित्व पर सवाल उठाए। जो सनातन के विपरीत काम किया है वो धरती पर टिक नहीं पाया, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी हो। अब फिलहाल जिस तरीके से यज्ञ देख रहे हैं, इसके अलावा और क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह का भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान, जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। यही वो जगह है जिसमें सन 66 के आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। यही वो स्थान है जहां धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने सनातन धर्म के ध्वज को लेकर संसद की ओर मार्च किया था। यही वो जगह है जहां से हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ था। यही वो जगह है कि जो सनातन संस्कृति और हिंदुओं के मानव बिंदुओं पर निश्चित रहने के लिए प्रयास किया गया है। इस स्थान की बड़ी महिमा है। इस स्थान पर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज का परचम फहराता रहा। उनकी तपस्या स्थली है, इनकी पूजा स्थली है, इनकी लीला स्थली है। सब लोग मिलके हम लोग धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय करेंगे। गोहत्या बंद हो ऐसा प्रयास करने का एक संकल्प लेंगे। यही वो जगह तो नहीं बनेगी जब हम हिंदुओं को दोबारा एकाग्रित करें, जगाएं और बताएं कि किस तरीके से आपका धर्म मजबूत है। बिल्कुल यही वो जगह, यहाँ से पुनः हम लोग हिंदुओं को मानव बिंदुओं पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, जिससे देश राष्ट्र की सुरक्षा हो सकती है और भारत अपना वो भारत बनेगा जो देश को एक दिशा निर्देश देगा। तो ये थे स्वामी अभिषेक महाराज, जिनका साफ तौर से कहना था कि इस सिंदूर महायज्ञ के जरिए देश और पूरे विश्व में शांति और गरीबी कल्याण को लेकर ये यज्ञ केवल इस जगह पर नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार का यज्ञ किया जा सकता है। मेरे पीछे संजीव आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से अलग अलग यहाँ पर वर्ग के लोग हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और इस सिंदूर यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं विश्व के कल्याण और देश की उन्नति को लेकर। और इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में महायज्ञ हो रहा है। विजय संजीव के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।